नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथादिराज की गाथा 37 की टीका अपनी चल रही है। ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान और ज्ञेय जो कि आत्मा की खूबी है मतलब ज्ञान की खूबी ही तो है। ज्ञान जितना ज्यादा ज्ञेयों को जानता जाता है उतने ही ज्यादा ज्ञान को हम क्या कहने लगते हैं, उसे विशेष ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञानी जब एक अंग को जाने तो उनसे ज्यादा दो अंग के जानने वाले विशेष हैं। दो अंग को जानने वाले से तीन अंग को, तीन अंग से इसी तरह बढ़ते बढ़ते द्वादशांग को। और फिर केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में हम केवल ज्ञान को क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि केवल ज्ञान में ज्ञेय ज्यादा है। तो ज्ञेयों को जानना खूबी हुई क्या नहीं हुई? 36 नंबर की गाथा में खामियों से भेद ज्ञान कराया था और 37 नंबर की गाथा में खूबी से भेद ज्ञान कराया है। 36 नंबर की गाथा क्या कह रही थी? आत्मा में राग पैदा होना ये आत्मा की खूबी नहीं है, ये आत्मा की खामी है। लेकिन खामी है वो आत्मा नहीं है। खामी भी पर्याय है और खूबी भी पर्याय है और दोनों ही द्रव्य नहीं है। 36 नंबर की गाथा आत्मा की खामी से भेद ज्ञान कराती है और 37 नंबर की गाथा आत्मा की खूबी से भेद ज्ञान कराती है। आत्मा से राग को अलग किया जा सकता है लेकिन आत्मा से यानी ज्ञान से ज्ञेय को अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है दोनों गाथाओं के भेद ज्ञान का अंतर? खूबी अलग नहीं। हाँ, ना तो खामी में एकत्व होना चाहिए और ना खूबी में एकत्व होना चाहिए। यदि हमारा खूबी में एकत्व है तो भी हमें कभी भी ज्ञायक भाव की दृष्टि नहीं होगी और यदि हमारी खामी में एकत्व है तो भी ज्ञायक भाव की दृष्टि नहीं होगी। दोनों ही एक टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव से भिन्न हैं, चाहे व्यक्ति की खामियां हो चाहे व्यक्ति की खूबियां हो। लोक में भी चलता है, हम लोग कभी किसी का सम्मान करते हैं तो उस व्यक्ति को अखंड रूप से देखकर करते हैं। हम ऐसे पृथक पृथक खूबियों को देख के थोड़ी करते। हमारे लिए कोई सम्माननीय है, हमने हमारे घर में किसी को आमंत्रित किया भोजन पे, तो पहले हम क्या बोलेंगे? हम तुम्हें भोजन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे वक्ता हो, हम तुम्हें भोजन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ज्ञान ज्यादा हो। हम ऐसा बोलते हैं? हम तो अखंड रूप से किसी व्यक्ति पर अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं और उसे ही अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन हम अलग अलग खूबियों को देखकर यदि उनकी चर्चाएं करने लगे ना तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे दूर बचकर भागने लगेगा। कहते भैया आज इन लोगों ने मेरी खूबियों के कारण मेरी इतनी तारीफ और इतनी मेरे को तवज्जो दी। यदि कदाचित ये नहीं होता, और जीवन में ऐसा होता रहता है कि कभी हमारे पास किसी प्रकार का विशेष तरह का कौशल होता है, कभी नहीं होता है। तो यदि आप हमें हमारे किसी कौशल विशेष से यदि हमारा सम्मान करोगे तो कल को वो नहीं रहेगा तो आप नहीं करोगे। ऐसे ही यदि आपने ये आत्मा का सम्मान इसलिए किया क्योंकि वो द्वादशांग को जानने वाला है, तो आपने वो अखंड आत्मा का सम्मान कहाँ किया? आपने तो उस द्वादशांग ज्ञान रूप उसके परिणमन का सम्मान किया। यदि आपने उसे केवल ज्ञान से उसका सम्मान किया तो यहां भी आपने किससे सम्मान किया? ज्ञेयों से उसका सम्मान किया। आपने उसे उसकी अखंडता से सम्मानित नहीं किया। तो ये एक बहुत बेसिक और बुनियादी फर्क है 36 नंबर की गाथा में और 37 नंबर की गाथा में। ज्ञेयों से निर्ममता ये है ना, धर्मादि से निर्ममता मतलब ज्ञेयों से निर्ममता। धर्मादि में हमने कल टीका में पढ़ा था कि धर्मादि के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ये धर्मादि जो हैं ये ज्ञान में झलकने के बावजूद भी ये कभी ज्ञान से किसी तरह का संबंध नहीं रखते। इनका भी नास्ति सर्वोपि संबंधः। इसलिए हम ज्ञेय को हाईलाइट कर कर ज्ञान का वास्तव में तिरस्कार करते हैं और जब हम ज्ञान को ऊर्ध्व करते हैं तो यही हमारा उन ज्ञेय भावों के प्रति निर्ममत्व को दर्शाता है। देखिए कल जहां तक अपन ने टीका पढ़ी थी अब उसके आगे पढ़ते हैं।
और यहां स्वयमेव है ना, यहां से पढ़ना है। आधी टीका के बाद ब्रैकेट जो लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाद और यहां पहले अपन ऊपर से 5 लाइन ही पढ़ लेते हैं ताकि हमारा फ्लो बना रहेगा। अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार्य है तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान यह धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव है ना, तो 6 द्रव्य आ गए यहां पर। ये समस्त परद्रव्य क्या कहा उसके बाद, मेरे संबंधी नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है, आप यदि यहाँ बैठे बैठे ये जान लो कि चंडीगढ़ में बैठकर चंदू आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो आपको कुछ फर्क पड़ता है? सबसे पहले आप क्या बोलोगे, कौन चंदू, यही बोलोगे ना। यदि हमने आपसे कह दिया कि भाई आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा, कौन चंदू, यही तो बोलोगे ना। अरे हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं, उसे जो सोचना है सोचता रहे। तो ऐसे ही ये ज्ञान और ये ज्ञेयों के बीच में और भावकों के बीच में, पिछली गाथा में भावक से किया था और अभी क्या कह रहे हैं, ज्ञेय से। कहते हैं अरे मालूम है ये भावक तुम्हें भावी रूप परिणत कर रहा है, तो तुरंत आचार्य ने क्या कहा, कौन भावक, यही बोला ना। तो जब आपने यही बोल दिया तो यही उन भावक के प्रति आपकी निर्ममता हो गई। और ऐसे ही का ये ज्ञेय तुम्हारे अंदर डूब रहे हैं तो डूबने दो, लेकिन कौन से ज्ञेय, मैं तो ज्ञेय रूप नहीं हूं ना, मेरा स्वभाव तो ज्ञेय रूप कभी होता नहीं है ना। तो इसलिए इन सारे ज्ञेयों से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मेरे संबंधी नहीं है। और जब आपने दरवाजा खोलकर उनसे ये पूछ लिया भैया कौन, तुम कौन, तो आपने जब सामने वाले से ये बोला ना, तो वहीं पर सामने वाला भी क्या समझ जाएगा कि हम अपरिचित हैं इनके लिए, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अपन ने वो कल या परसों वो फ्लैट वाला उदाहरण दिया था, कोई मेहमान गलत फ्लैट में घुस जाए तो क्या होगा, जब वो गलत फ्लैट में घुस जाए तो सबसे पहले यही बोलोगे ना, भैया हम आपको नहीं जानते, तू मेरा कुछ नहीं लगता। तो जब आपने कह दिया तू मेरा कुछ नहीं लगता, तो ना वो तुम्हारा मेहमान रह गया और ना तुम मेजबान हुए। ये हमने भाव भावक में शायद चर्चा की थी, है ना। जब वो मेहमान होता तब हमें मेजबान की संज्ञा मिलती, जब वो भावक होता तो हमें भावे की संज्ञा मिलती। लेकिन यहाँ पर यद्यपि वो ज्ञेय हैं और वो मेरे ज्ञान में ही अंतर्मग्न हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरी खूबी है, ये मेरी खामी है नहीं। ज्ञान से राग को अलग किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान से ज्ञेय को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझ में अंतर्मग्न होने के बावजूद भी वो मेरे संबंधी नहीं है, मेरे में झलक रहे हो, इससे क्या हो जाता है, इससे मेरा संबंध थोड़ी बन जाता है। अरे हमारे घर में कई चीजें ऐसी रहती हैं जिनसे हमारा संबंध है, हमारे बच्चों से, हमारे क्या कहते हैं पति पत्नी के बीच में, लौकिक दृष्टि से समझना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन आपके घर में ही बहुत दिनों से एक छिपकली रह रही है, तो आप क्या कहोगे उसे, भैया रह रही है तो रह रही है, हम क्या करें इसमें। लेकिन मेरे घर में रहने से वो छिपकली से मेरा संबंध थोड़ी हो जाएगा। आपके घर में तो चींटी भी रह रही है, आपके घर में मच्छर भी रह रहे हैं, तो अब ये इतनी सारी चीजें आपके घर में अंतर्मग्न हो रहे हैं, लेकिन अंतर्मग्न होने से क्या आपसे उनका संबंध हो गया। ऐसे ही ज्ञान ये बोलता है कि भैया हमने थोड़ी ज्ञेयों से कहा है कि तुम आके हमारे अंदर अंतर्मग्न हो। अब मेरी स्वच्छता ऐसी है कि जिसमें ये सारे अंतर्मग्न हो जाते हैं, मेरा स्वभाव है। देखो पहले ऊपर की 3 लाइनों में स्वभाव की चर्चा की कि मेरा स्वभाव है इन सबको ग्रासीभूत करने का, तो मैंने इन सबको, मेरे स्वभाव के कारण ये सब मुझ में ग्रसित हो गए, अंतर्मग्न हो गए, डूब गए। लेकिन डूबने के कारण मेरे से इनका संबंध हो जाए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। देखो यदि ऐसी ज्ञेय और ज्ञान की पृथकता का बोध ना हो तो निराकुलता ना हो, ज्ञेयों का जानना आकुलता का कारण बन जाएगा। ज्ञान की सदाकालीन निराकुलता यदि किसी वजह से है तो उसका कारण ही ये है कि ज्ञान और ज्ञेय कभी भी किसी तरह का कोई संबंध रखते नहीं है। ये ज्ञेय उनको संज्ञा मिली है ना, ये भी उपचार से मिली है वास्तव में। लेकिन ज्ञान ये थोड़ी कह रहा है कि तुम मेरे अंदर झलको। और एक शब्द और आया था, तदाकार होकर झलक रहे हैं। तो तदाकार होकर झलकना मतलब
वो ज्ञान का आकार है उनको झलकाना। तो यही उन ज्ञान की तदाकारता है। तदाकार होकर झलकने के बावजूद भी उनसे कोई संबंध नहीं है। यहां पर दर्पण रखा हुआ है, दर्पण में सामने की सारी वस्तुएं झलक रही हैं, तो दर्पण का उनसे संबंध हो गया क्या? नहीं, ये दर्पण की स्वच्छता है। ऐसे ही ये ज्ञान की स्वच्छता है कि उस ज्ञान में सारे के सारे ये झलक रहे हैं। क्योंकि अब संबंधी नहीं है के बाद फिर क्या कहा? फिर अपने उस ज्ञायक स्वभाव की हुंकार आचार्य भरते हैं, जैसे कि पिछली गाथा में भी भरी थी। क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थता अंतरंग तत्व तो मैं हूं, और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थतः क्या है? बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं। है ना, कल हमने ये लाइन बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ दी थी। वो बहिर्तत्व अपना पर द्रव्यपना छोड़ने में असमर्थ हैं। वो कभी मेरे लिए अंतर तत्व बन जाएंगे क्या? वो बहिर्तत्व मेरे लिए सदाकाल बहिर्तत्व रहेंगे। जब वो अपनी स्वभाव सामर्थ्य को छोड़कर मुझ रूप नहीं परिणमते, तो मैं क्यों बावला हुआ जा रहा हूं उन रूप परिणमित होने के लिए? जैसा हमारे साथ अनादिकाल से चल रहा है, ये हमारी बेचैनी है कि हमारे ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों के अनुसार हम परिणमना चाहते हैं। तो तुमसे किसने कहा है? ये यहाँ पर कोई परस्पर में कोई व्यवहार थोड़ी चल रहा है ऐसा। अरे जब वो तुम्हारे प्रति इतने निर्मम है पर द्रव्य, तो तुम उनके प्रति इतने ममत्ववान क्यों बन रहे हो? ये देखो ना, इस चीज को समझो तो सही। वो तुम्हारे में अंतर्मग्न हो गए वो द्रव्य, लेकिन तुम्हारे अंदर अंतर्मग्न होने के बावजूद भी वो परद्रव्यों ने कभी अपना परद्रव्यपना छोड़ा क्या? वो तो हमेशा ही परद्रव्य बने हुए हैं। वो उनका स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव वे सब छोड़ने में असमर्थ हैं। तो मैं अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को क्यों छोड़ूं? ये सबके अपने अपने स्वचतुष्टय हैं कि नहीं? तो जब वो अपने स्वचतुष्टय नहीं छोड़ रहे, तो मैं अपने स्वचतुष्टय को आखिर क्यों छोड़ूं? वे और छोड़ने की बात तो बहुत बाद की है, असमर्थ है। ये असमर्थ समझ रहे हैं? असमर्थ छोड़ ही नहीं सकते। हम भी यदि सोचें भी, और हम सोच रहे हैं ना अनादिकाल से कि मैं सामने वाले के अनुसार परिणम जाऊं, सामने वाला मेरे अनुसार परिणम जाए, लेकिन वैसा हो पाता है क्या? नहीं। सुबह से शाम तक हम अपने जीवन में की गई इच्छाओं का प्रतिकूल परिणमन होते हुए अनेकों बार देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बताओ, हम इच्छा करना नहीं छोड़ते। होता है कि नहीं? इसी का नाम है, इच्छा का नाम परिग्रह। ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेयों के बीच में निर्ममता, ये समता की निशानी है। ये निर्ममता नहीं है। यहां कोई समझे ना, ये निर्मम निर्मम बार बार बोल रहे हैं। हम लोग भी लोक में बहुत निर्मम होते हैं कई बार, लेकिन वो निर्ममता अच्छी नहीं है। एक बच्चे अपने माँ बाप के प्रति निर्मम हो गए, लेकिन क्यों निर्मम हो गए? पत्नी की ममता रख के। समता रख के निर्मम थोड़ी हुआ है माँ बाप के प्रति। हम कहीं और की ममता रखकर किसी और विषय के प्रति निर्मम हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? ऐसा उपदेश तो शास्त्रों में नहीं है कि कोई पत्नी की और अपने बच्चों की ममता में अपने माँ बाप के प्रति निर्मम हो जाए। ऐसा है? दोस्तों की, कुसंगति की, कई बार पैसों के प्रति लोग निर्मम हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? व्यसनों की ममता रख के पैसों के प्रति निर्मम हो गए। तो ऐसी निर्ममता कही जा रही है यहाँ पर? ऐसी नहीं। निर्ममता वही कार्यकारी है जो समता के फलस्वरूप पैदा हो। यदि समता, एक तराजू पर समता हो और एक तराजू पर निर्ममता हो, तो इस निर्ममता को धिक्कारा जाएगा और इस समता का आदर किया जाएगा। लेकिन इधर निर्ममता हो और यहां किसी अन्य परद्रव्य की ममता हो, तब ऐसी निर्ममता को नहीं धिक्कारा जाता। आपको ये लगे कि आप अपने लग्जरी के बारे में सोचो और उसी बीच में आपका परिवार का कोई व्यक्ति है जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हो। ये मेरे हिसाब से गणेश प्रसाद जी वर्णी के उसमें आया है कि वो ऐसा लिखते हैं वर्णी जी कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग बाग गजरत चलवाते हैं, लेकिन उसी बीच में उनके परिवार के कई सदस्यों की स्थिति ऐसी रहती है जिनके पास 2 वक्त के खाने का भोजन नहीं होता है।
ऐसे में प्राथमिक दायित्व तो उनका ये बनता है, वो लिखते हैं बर्नी जी कि उनका प्राथमिक दायित्व तो ये बनता है, गजरत भले एक टाइम बाद मत चलवाना, अभी कुछ सालों बाद चलवा देना, पहले उस व्यक्ति की, अपने उस परिजन की आजीविका में मदद करो। क्योंकि यदि व्यक्ति के पास आजीविका नहीं होगी तो उसका धर्म कार्यों में भी मन नहीं लगेगा। तो हम यदि ऐसे निर्मम हो जाएं, अब वो भैया गजरत तो चलवा रहा है, लेकिन उससे पूछो उसकी निर्ममत्व है पैसों के प्रति कि प्रतिष्ठा का ममत्व है, कि उसे सम्मान प्राप्त हो जाएगा, उसे 4 लोगों में पूछा जाएगा, उसे क्या कहते हैं, अपने यहाँ मेला भराए जाते हैं तो सवाई सेठ बन गए पहले, फिर श्रीमंत सेठ बन गए, और वो श्रीमंत बन गए हो और तुम्हारे घर में ही देख रहे हो कि तुम्हारा ही घर का कोई परिजन सदस्य, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा साला, कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति के पास 2 वक्त का खाने का की व्यवस्था नहीं है और तुम श्रीमंत बने घूम रहे हो। तो ऐसी निर्ममता की तारीफ थोड़ी चाहिए शास्त्रों में। कौन सी निर्ममता की तारीफ की है? जो दूसरे तराजू पर समता होना चाहिए। समझ में आया? छोटे दादा की 24 तीर्थंकरों की वंदना है। कई बार अपन उसे ऐसे ही पढ़ लेते हैं, वंदना नहीं, वो वंदना नॉर्मल नहीं है, एक एक वंदना में एक एक परिग्रह से भेद ज्ञान कराया है। एक जैसे यहां पर पिछली गाथा में हमने पढ़ा था ना कि यहां मोह के स्थान पर और चीजें रख लेना, ऐसा हुआ ना, तो अब ये मोह के स्थान पर आप क्या क्या रख सकते हो? वहां पे 24 परिग्रह भी तो रख सकते हो। मोह के प्रति निर्ममत्व, क्रोध के प्रति, मान के, माया के, लोभ के, फिर आगे बढ़ते जाओ, धन के, धान्य के, स्त्री के, है ना, धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, स्त्री और जो जो भी है, क्या नौकर चाकर, इन सब के प्रति निर्मम होते चले जाओ। तो उन्होंने ये प्रयोग किया कि एक तीर्थंकर की वंदना, और उस तीर्थंकर की वंदना में ही क्या किया, साथ में एक परिग्रह से भेद ज्ञान। अब ऐसे में ही वो 11वें तीर्थंकर की वंदना करते हैं। वो 11वें तीर्थंकर की वंदना इसलिए क्योंकि उसमें आपको दिखता है कि देखो भगवान के ज्ञान में क्या क्या झलक रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वे समता में स्थित है। 11वें तीर्थंकर कौन से हैं? श्रेयांसनाथ। और जब आप 24 परिग्रहों का क्रम बनाते हो तो 11वें नंबर का परिग्रह कौन सा है? जुगुप्सा। 11वें नंबर पे आप लगाओगे ना मिथ्यात्व, पहला परिग्रह, दूसरा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। तो 11वें नंबर पे क्या आता है? जुगुप्सा। तो देखो जुगुप्सा परिग्रह में क्या लिखते हैं, बहुत अच्छा है। नर तन विदारन मरन मारन, नरकादि थल अवलोक के, मलमूत्रमय दुर्गंधमय देहादि भाव विलोक के। देखो क्या लिखा 2 लाइनों में। देखो भगवान के ज्ञान में क्या क्या गेय बन रहा है, क्या क्या गेय बन रहा है। नर्तन विदारण, अभी हम लोग यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ पर कोई आए और बकरा को काट दे तो आप लोग क्या कहोगे? तुरंत हम लोग कैसे करेंगे? बकरे को हम यहाँ पर देख ले। पहले हम लोग जब चौक जाते थे, जहांगीराबाद में रहते थे, तो 2 गलियां हैं, एक तरफ तो वो नॉन वेज टंगा रहता है और दूसरी एक और गली थी। तो किसी कारण से वहां पर कोई काम चल रहा था तो उस गली में जाना अलाउ नहीं, 2007 की बात है। तो हमारी मजबूरी क्या बन गई कि हमें वो उसी गली से जाना पड़ रहा है डेली, है ना, रोज उसी गली से। और 2007 के 10 लक्षण में वहां पर आए थे राजेंद्र कुमार जी, है ना। तो अभी देखो जब आप यहाँ से उस गली से जाओ, पहले आपके चारों तरफ के उनसे दृश्य दिख रहे हैं और फिर तुरंत जाके, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं तो कई लोगों के मुंह बन रहे हैं और फिर तुरंत प्रवचन करने के लिए बैठ जाओ, वो सुनने के लिए बैठ जाओ। तो वो लोग 10-15 मिनट तो उस पुराने जो अटैक हुआ है ना उससे बाहर निकलने में समय लग जाएगा कि नहीं। अब आप भगवान के बारे में सोचो, जिन्हें की शादी अनंत काल तक एक काम करना है, रोज उन्हें मार काट देखना है। कल मैं रात को ये सोच रहा था कि जैसे कि हमारे मन में एक मायाचारी का भाव आया कि मैं इसको थोड़ा नीचा दिखा दूं, इसको मैं ठग लूं। तो मैंने ये सोचा कि कल को हम यदि केवल ज्ञानी बन गए तो मैं अपने ही पुराने भाव को देखूंगा तो मुझे कैसा लगेगा। हम कल केवल ज्ञानी बन गए तो हमें लगा देखो हमने उससे ऐसे कपट किया था, हमारे भाई को थोड़ा कम पैसा मिले, उसके बाद जमीन जायदाद थोड़ी कम हो। तो मैं जब कल को केवल ज्ञानी बन जाऊंगा तो मुझे ही अपने भाव को देख के कैसा लगेगा? तो कैसे ही नहीं लगेगा। ये भावों से भिन्नता है और क्या करें। जब हमने छद्मस्त अवस्था में ही भावक भाव से भिन्नता कर ली थी, तो जब हम केवली हो गए हैं
तो जब वो भावक था तब हमने भेद ज्ञान कर लिया था, तो अब तो ज्ञेय है, तो अब भेद ज्ञान करने में क्या कठिनाई है, अब तो आसान है ना। ऐसे हम सब लोगों के जीवन में कितने तरह के परिणाम चलते हैं। कई बार ऐसा बोलते हैं लोक में कि देखो तुम वर्तमान में इस लेवल का अपराध मत करो कि कल को जब तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पर आएगा तो तुम्हें अपने किए हुए अपराधों पर तुम खुद से ही नजर ना मिला पाओ, ऐसा लोक में कहते हैं ना। तो फिर तो केवल ज्ञान ही तो अपने से नजर ही नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि असली समझ तो उनको ही पैदा हुई। अब केवल ज्ञानी को अपने किए हुए पूरे के पूरे पूर्व अपराध याद आ रहे हैं, तो बेचारे वो तो प्रायश्चित में घुट घुट के मर जाएं। देखो तो सही मैंने कैसे परिणाम किए कि मुझे 7वें नरक में जाना पड़ा, मैंने कैसे परिणाम किए पूर्व में कहां कहां नहीं गए। जो आज केवल ज्ञानी है वो कहां कहां नहीं गए। यदि 7वें नरक में गए तो 7वें नरक के योग्य परिणाम हुए होंगे कि नहीं, और किस लेवल के परिणाम नहीं हुए होंगे। आप हल्का मत समझो, गे भावों से भेद ज्ञान छोटी मोटी चीज थोड़ी है। कैसे कैसे भाव नहीं होते होंगे, ऐसे ही उनके ज्ञान में प्रति समय। अभी हमारे सामने यहां पर यदि एक टीवी चला दी जाए जिसमें कि सिर्फ कोई से भी विदेश के और वहां पर जो ISIS के जो आतंकवादी होते हैं ना, जो आदमियों की गर्दनें काटते चले जाते हैं, ऐसे ही आपके सामने वो दृश्य चलता रहे और फिर आपसे कहा जाए अब प्रवचन सुनो, तो सुन सकते हैं? क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि ये हमको प्रभावित किए बिना रहते नहीं है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के लिए गेयों से भेद ज्ञान होना भी बहुत जरूरी चीज है। तो वहां पर क्या कहा, देखो भगवान को देखो, आप जिन श्रेयांसनाथ भगवान को देख रहा हो उनकी इस क्वालिटी को देखो। तदगुण लब्ध है हम बोलते हैं ना, भगवान को देखकर उनके गुण हमें प्राप्ति हो। तो उनमें कौन सा गुण है? एक कि उनके ज्ञान में निरंतर क्या झलक रही है? जुगुप्सा के कारण जिन चीजों को देखकर हम निरंतर नाक मुंह सिकोड़ते हैं वो उनके ज्ञान में निरंतर झलक रहा है। तो क्या बोला? नर तन विदारण, मनुष्य का शरीर काट दिया जाए, ऐसा दृश्य उनकी आंखों के सामने आ रहा है। और नरक में तो दिखते ही है ना, नरक में नर तन यानी नारकियों के तन और नर तन यानी मनुष्यों के तन। तो जहां पर मनुष्य गति में मनुष्यों के तन विदारे जा रहे हैं वो भी दिख रहा है, और नारकियों के तन विदारे जा रहे हैं वो भी दिख रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं नरक की भूमि किस लेवल की जुगुप्सा योग्य होगी? कल्पना कर सकते हैं? कल्पना के अतीत है। इथोपिया में एक जगह है जहां पर निरंतर क्या कहते हैं, जिंदा ज्वालामुखी है, और वो ज्वालामुखी पसर कर पूरी की पूरी जमीन को उसने इतना काला कर दिया है, और उसको मालूम क्या बोलते हैं? हेल ऑन द अर्थ। उसे कहते हैं ये इस पृथ्वी का नरक है। इथोपिया में एक जगह है ऐसी, और उसने क्या किया, पूरी चट्टानों को, पूरे पत्थरों को काला कर दिया, ऊबड़ खाबड़ पत्थर हो गए। कहते हैं कि आप उन पत्थरों को और उस जगह को देख नहीं सकते। हालांकि ये बात अलग है कि वो भी पर्यटन स्थल बन गया है क्यों? क्योंकि अंदर में पड़ी हुई गेयों के प्रति जो ममत्व भाव है ना, अरे ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, जो कल हम चर्चा कर रहे थे, तो उस चक्कर में लोग वहां देखने जाते हैं, वहां गाइड उन्हें लेके जाते हैं, और मानो मौत की कीमत पर देखते हैं लोग बात। क्योंकि यदि गलत चट्टान पर आपने पांव रखा तो आपका पांव ऐसी जगह जा सकता है कि जहां पर नीचे लावा बह रहा हो, तो वो लावा के टच में आने पर हो सकता है आपका पैर जल जाए, लेकिन तो भी लोग वहां पर जाते हैं, ऐसे निशान बने हुए हैं। आप देख लेना, सर्च कर लेना, मतलब यदि यकीन ना हो मेरी बात पे तो वैसे करना मत, है ना, क्या मतलब उसे जानने से क्या फायदा। लेकिन वो ऐसी जगह है। तो मैंने ये सोचा कि जब ये जगह इतनी हेल ऑन द अर्थ, ये कहा जा रहा है ये पृथ्वी का नरक है, ये साक्षात, जब ये हमें नरक जैसा लग रहा है, तो अब नरक की भूमि के बारे में सोचो, जिसके कहा जाता है कि उसका एक कण यदि पृथ्वी पर आ जाए तो कितने कोस के जीव? 2.5 कोस, 3 कोस, सबका अलग अलग है। पहले नरक का जाएगा तो इतने कोस के, दूसरे नरक का आएगा तो इतने कोस के, तीसरे नरक का जाएगा तो इतने कोस के जीव मर जाए एक कण आ जाने पर। और वहां तो पूरी भूमि एटलीस्ट वहां आदमी जा तो पा रहा है, लेकिन नरक में तो हम लोग किसी तरह से, हम इस मनुष्य गति के जीव सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचो कितना जुगुप्सा योग्य स्थिति है वो नरक की। लेकिन वो जुगुप्सा का कारण, जो हम सबके लिए जुगुप्सा का कारण है, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा है। तो क्या कहा? नरतन विदारन, मरण मारन, मरते हुए जीवों को देख रहे हैं और मारते हुए जीवों को देख रहे हैं। और कैसे? नरकादि थल अवलोक के, ऐसे नरकों के स्थलों को अवलोक रहे हैं निरंतर।
एक क्षण भी केवल ज्ञानी का ज्ञान ऐसा नहीं होता जिसमें उन्हें नरक ना झलकता हो, जिसमें मरने और मारने वाली परिस्थितियां ना झलकती हो। जितने विश्व के जुगुप्सा योग्य कारण हमारे लिए हैं वो सारे के सारे उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। लेकिन केवल ज्ञानी की निर्ममता देखो आप, ज्ञेय और ज्ञायक का निर्ममत्व, यही पढ़ रहे हैं ना मन, ज्ञेय ज्ञायक का निर्ममत्व। दूसरी लाइन, मलमूत्रमय दुर्गंधमय देहादि भाव विलोक के। ये देह भी निरंतर दिख रही है कि नहीं, और देह कैसी है? कई बार लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, अच्छा भगवान अपने ज्ञान में निरंतर कितने लोगों की लेटरिन देखते होंगे, हैं? दिख रही है कि नहीं उनको? और पूरे मल के लबालब वो दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं कि नहीं? बोलो, गे बन रहे हैं कि नहीं? तो निरंतर नाक मुंह सिकोड़ते होंगे कि नहीं? वो सोचो, 8 अंगों में निर्विचिकित्सा को लिया है, क्योंकि जुगुप्सा के प्रति घृणा का भाव ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। जुगुप्सा के कारणों के प्रति हमें लगता है नाक मुंह सिकोड़ना कोई अपराध नहीं, ये अपराध है। गंदी चीजों के प्रति नाक मुंह सिकोड़, लेकिन कहते हैं हम तो बहुत क्या कहते हैं, सैनिटेशन के प्रति बहुत कॉन्शियस है? तो ये इसे लोग क्वालिटी समझते हैं, क्वालिटी नहीं है ये। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अरे भाई, जरूरत से ज्यादा पर द्रव्य के प्रति कॉन्शियसनेस ये क्वालिटी है ही नहीं। आप सहज भाव से, अनासक्ति के भाव से अपनी सर्व क्रियाओं में प्रवर्तते हो, यहां तक सब ठीक है, लेकिन आप उसके प्रति ओवर कॉन्शियस हो जाते हो। देखो, कई बार घर गृहस्थी में कलह की वजह बनती है, यहाँ कचरा क्यों है, यहाँ कचरा क्यों है, यहाँ कचरा क्यों है, ऐसा बनता है कि नहीं? अरे ठीक है, ये ओवर कॉन्शियसनेस है, ओवर कॉन्शियसनेस। ये ओवर कॉन्शियसनेस ये बहुत अच्छी चीज थोड़ी है। आप सहजता से अनासक्ति के साथ अपने कार्यों को करो, वो सब ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जुगुप्सा के प्रति घृणा भाव से भरे रहोगे तो आपसे कभी वैया वृत्ति नहीं होगी, अतिथि सम्यभाग व्रत नहीं होगा, मुनिराजों की सेवा नहीं होगी, मुनिराजों की समाधि नहीं कर सकते हो। फिर आपको मुनिराजों की देह दुर्गंधित लगेगी और मुनिराज के आंतरिक गुणों पर कभी दृष्टि नहीं जाएगी। तो कौन सी चीज लिए? निर्विचिकित्सा। और निर्विचिकित्सा में सबसे ज्यादा पहला अटैक यदि किसी चीज पर है ना, तो जुगुप्सा कसाय के ऊपर है। अब देखो, ऐसे भगवान की वंदना कर रहे हैं, देखो भगवान आपके ज्ञान में कैसे जुगुप्सा योग्य पदार्थ, जुगुप्सा योग्य कुछ है नहीं, लेकिन मेरे लिए जो जुगुप्सा योग्य था वो आपके ज्ञान में झलक रहा है। फिर अगली लाइन, तीसरी लाइन क्या बोलते हैं? हाँ, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। नरतन विदारन मरन मारन नरकादि थल अवलोक के मलमूत्रमय दुर्गंधमय देहादि भाव विलोक के जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में। कैसा है? काय की वंदना कर रहे हैं? जिनके जुगुप्सा पैदा नहीं हुई, जिनके ज्ञान में जुगुप्सा योग्य पदार्थ गे बने, लेकिन फिर भी जुगुप्सा पैदा नहीं हुई। जिनके न उपजे जुगुप्सा संभाव महल मसान में। और फिर अगली लाइन, इसलिए भगवान तुम्हें हम वंदना कर रहे हैं। वे श्रेयस कर श्री श्रेयांश विचरे ध्यान में। ऐसे श्रेयांश भगवान नाथ भगवान मेरे ध्यान में विचरे, जिनके जुगुप्सा नहीं उपज रही है महल और मसान में। क्या हो गया? ये गे भावों से भेद ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ? ये गे भावों से भेद, जैसे गे भावों से प्रभु आपका भेद ज्ञान है, ऐसे ही भेद ज्ञान मेरे भी प्रकट हो। क्या है ये? गेयों के प्रति निर्ममता। समझ में आया? हम लोगों का पहले जयपुर में कॉलेज था, पहले तो वो ओल्ड सिटी में था, मनिहारों के रास्ते में, है ना, जहां पे वो सरगासूली है ऊंचा जयपुर में, उसके सामने। और फिर बाद में वो पहली साल ही हम पढ़ के निकले थे, और फिर हमारा कॉलेज हो गया था सांगानेर में, जहां पे पूरे चादर मादर बनते हैं ये सब, है ना। और वो चादर के केमिकल, चादर का पूरा गंदगी, और पूरे सांगानेर की गंदगी जिस नाले में बहती है, उस नाले के जस्ट बगल में हमारा कॉलेज था, है ना। तो अभी क्या करोगे? अब आंख में तो बंद कर सकते हो, कुछ सुनाई दे रहा हो तो कान बंद कर लोगे, अब नाक को कहां तक बंद करें? समझ में आया कि नहीं? तो मजबूरी क्या हो गई? यदि पढ़ना है तो सूंघना पड़ेगा और यदि सूंघने से ऐतराज करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो क्या करा? धीरे धीरे हमने उससे भेद ज्ञान कर लिया। और क्या है?
ज्ञान में आने के बावजूद भी दृष्टि कहां पर गई? पढ़ने पर। तो सूंघने की दृष्टि चली गई। मतलब अब वो गेय बन रहा था, लेकिन गेय बनने के बावजूद भी एकत्व था ज्ञान में, तो गेयों के प्रति हम निर्ममत्व हो गए, उस नाले के प्रति निर्मम हो गए, उस गंदगी के प्रति, उस बदबू के प्रति निर्मम हो गए। बस ऐसा ही तो आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं, तुम एक टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव में एकत्व करो तो गेयों के प्रति क्या हो जाओगे? निर्ममत्व हो जाओगे। वो गेय ज्ञान की खूबी होने के बावजूद भी वो ममत्व करने योग्य नहीं है। चलो अगली लाइन अब पढ़ते हैं। और यहां स्वयमेव यानी चैतन्य में नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक, ये कल एक पर अपन ने चर्चा की थी, कैसा है वो चैतन्य? चैतन्य में नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ फिर आया वही बात जो पहले, कौन आ गया? भगवान आत्मा। ऐसा ही है, भगवान आत्मा। इतनी बार समय सार और अद्भुत चीज है ना। समय सार को पंचम काल का भगवान ऐसे ही नहीं कहते, ये ऐसा है। ये समय सार की धारा जब आप लोग ये पढ़ते हैं ना, शुरू में मैं लेट आ जाता हूं तो आपकी जो पाठ चलता है, ऐसा ही विकल्पों में इसकी विषय वस्तु का पाठ चलना चाहिए। कभी कभी आधा घंटा का टाइम निकालो, कभी कभी तो क्या, वैसे तो मैं कहना तो ये चाहता हूं कि रोज ही हो, है ना, लेकिन हमें आज के समय में बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है ये, लेकिन करना तो हर क्षण पड़ेगा। हमारे दिमाग में सब विकल्प रूप से ये धारा चलना चाहिए। पहली गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा, यही तो है आमनाएं, यही तो है अनुप्रेक्षा। और क्या है आमनाएं और अनुप्रेक्षा? आप वो आमनाएं और अनुप्रेक्षा करते हो उस समय स्वाध्याय कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है यहीं बैठकर स्वाध्याय होगा। अब वो आपकी धारा चल रही है विकल्प रूप से, तब आप उसमें सोचोगे देखो एक एक गाथा में, एक एक पंक्ति में, एक एक गाथा की विषय वस्तु में कैसे एकत्व व्यक्त आत्मा ही हमारी दृष्टि का विषय बनाया गया है। और ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, कौन जानने में आ रहा है? एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि क्या जानता है। देखो दो काम हो रहे हैं इस गाथा में। ऊपर जो हमने कल पैराग्राफ पढ़ा था वहां पर आया था कि ज्ञान में परगेय विषय बन रहे हैं, और इस दूसरे पैराग्राफ में आ रहा है कि उसी ज्ञान में स्वगेय विषय बन रहा है। और ये दोनों काम अलग अलग समय पर हो रहे हैं कि एक ही साथ हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं। यही तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना है। ज्ञान का स्वपर प्रकाशकत्व तो सिद्ध करना है ना, तो उसमें भी ये गाथा आप ऐसे बिल्कुल प्रमाण के तौर पर, नजीर के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हो। ये अपने आध्यात्मिक जगत में बहुत विवाद होता है इन विषयों पर। बड़ी बड़ी गोष्ठियां हुई हैं, 4-4 दिन की ज्ञान का स्वपर प्रकाशकत्व। 2010 में गोष्ठी हुई थी मुक्तागिरी में, किसी को याद होगा? आप उस समय बैतूल में थे क्या? 2010 में? अच्छा हाँ, तो 10 में हुई थी मुक्तागिरी में गोष्ठी। 4 दिन तक पूरे जितने बड़े बड़े विद्वान आप जानते हो ना, वो सब इकट्ठे हुए थे। और क्या हुआ था? ज्ञान के स्वपर प्रकाशकत्व पर गोष्ठी हुई थी। और ये आज का मसला नहीं है, ये 2000 सालों से चल रहा है। अब थोड़ा सा अपन इसको जानने जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि आचार्यों के बीच में भी इसको लेकर बहुत उहापोह हो रही है। जैसे कि जो धवला वाले आचार्य हैं, वीरसेन स्वामी, उनका मानना क्या है कि दर्शन स्वप्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है। समझ में आया? तो जब वीरसेन स्वामी ने ये लिखा है, तो वीरसेन स्वामी को भी एक पूरी परंपरा मिली होगी, जब जो ये कहती है कि दर्शन स्वप्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक है, और दोनों आत्मा के लक्षण है, तो इसलिए आत्मा स्वपर प्रकाशक है, क्योंकि आत्मा दर्शन और ज्ञान उपयोग में है ना। तो आत्मा को स्वपर प्रकाशक कहो, लेकिन ज्ञान को स्वपर प्रकाशक मत कहो। जबकि कुंदकुंदाचार्य मालूम क्या कहते हैं कि नियमसार की गाथाओं का आखिरी प्रकरण पढ़ना, जो ज्ञान को स्वपर प्रकाशक नहीं मानता है, तो उसमें क्या बहुत ऐसा शब्द है, क्या वो तो ऐसा बहुत बहुत अच्छा नहीं बोला, मतलब जो ज्ञान को स्वपर प्रकाशक नहीं मानता वो जैन ही नहीं है, मतलब इस तरह की बातें करिए। तो वो ये वाली गाथा से वो ज्ञान के स्वपर प्रकाशकत्व को सामने हाईलाइट करके देना है ना आचार्य कुंद, जो हालांकि आचार्य भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं
कि देखो हम लोग तो छदमस्त हैं, हमें तो जो परंपरा मिली है, हम उन परंपराओं में जो दो अलग अलग विरोधी बातें हैं ना, हम दोनों को आपके सामने रख देते हैं। अब ये तो आप निर्णय कर लो, यदि आपको कोई प्रमाण मिल जाए तो आपको जो मानना है वो मान लेना, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि देखो सठ खंडागम वाले आचार्य ये कहते हैं और यति वृषभाचार्य तिल्लोय पंडिती वाले आचार्य ये कहते हैं, इन दोनों की मान्यताओं में हमें ये अंतर लगता है। और फिर साथ में वो आचार्य कहते थे कि अब मैं, जैसे वीरसेन स्वामी ने लिखा कि मैं वीरसेन स्वामी, मैं वीरसेन आचार्य, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं एक आचार्य को सही और एक को गलत कहूं, इसलिए हम तो दोनों आचार्यों की विवक्षा आपके सामने रख देते हैं और आप खुद ये मान लेना, जान लेना कि कौन ज्यादा सही है। आपको कोई प्रमाण मिल जाए तो आप एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि हम सब छदमस्त हैं और बहुत सारे विषय हैं, फैक्चुअल विषय ऐसे हैं कि हम उसमें सब कुछ जाने ये संभव नहीं है, इतने फैक्ट्स हैं। अब जैसे कई बार टोडरमल जी के भी कुछ फैक्ट्स के बारे में बाद के समय में लोगों ने कुछ करेक्शन किए कि ये जो फैक्ट टोडरमल जी बता रहे थे इस फैक्ट में ऐसा होना चाहिए, तो टोडरमल जी के पास उस समय जो प्रमाण था उन्होंने वो बता दिया, बाद में आपको कुछ और प्रमाण मिल गए जिससे वो टोडरमल जी की उस बात में बाधा पहुंच रही थी, तो आपने उसकी जगह कोई नया प्रमाण बता दिया। तो ये होता रहता है, समझ में है ना, ये इस तरह की पूरी परंपरा पद्धति। हाँ, प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में किसी तरह का अयथार्थ श्रद्धान नहीं होता, 7 तत्वों के संबंध में, लेकिन जिनवाणी में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो प्रयोजनभूत नहीं है, जो परंपरा से आगम में कहे गए हैं, तो उसके संबंध में इस तरह की चर्चाएं आती हैं। उनमें से ही कुछ विषय यद्यपि आध्यात्मिक जगत के भी हैं, लेकिन उनका भी सब प्रमाण, युक्ति, संयुक्ति इस तरह से खंडन किया जाता है, तब जाता रहा है। पता होगा आपको, है ना, कुछ स्वपर प्रकाशकत्व के संबंध में बाबूजी युगल जी और डॉक्टर साहब की भी जो मान्यताएं थी वो थोड़ी आपस में टकराती रहती थी, लेकिन अब आज दोनों ही मान्यताओं को, और दोनों के पास अपने अपने तर्क थे स्वपर प्रकाशकत्व के संबंध में, कि ज्ञान के स्वपर प्रकाशकत्व में डॉक्टर साहब की ये मान्यता है और बाबूजी युगल जी की ये है। तो अब दो अलग अलग आचार्यों का रेफरेंस लेकर बात करोगे और अलग अलग प्रयोजन को इनहेरिट करना, मतलब वहां से निकालना चाहोगे, तो दोनों मान्यताओं में आपको अंतर दिखाई देगा। लेकिन ये सारी चीजें बहुत बाद की हैं, मूल में तो आपको भेद ज्ञान होना चाहिए। हमें आचार्य ये कह रहे हैं कि तुम्हें एक ज्ञायक भाव ही एक अपना लगना चाहिए, बाकी पर को तुम किस तरह से पर जानकर छोड़ते हो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपने पर की विवेचना कैसे की है इससे क्या फर्क पड़ता है, आपने स्व को, अपने निज ज्ञायक भाव को तो स्वपने से एक्सेप्ट किया है ना, अब स्व तो स्व हमेशा एक ही रहेगा। हाँ, सबके लिए पर बदल सकते हैं, सब, कोई व्यक्ति गरीब है जो सिर्फ एक झोपड़ी में रहता है तो उसके लिए पर कितना होगा, झोपड़ी जितना होगा। कोई बहुत बड़े 7-8 मंजिल के मकान में रहता है तो उसके लिए पर क्या होगा। तो पर बदल रहे हैं लेकिन स्व नहीं बदलता है। ऐसे ही यहां पर आचार्य कुंद बताते हैं कि देखो उसी ज्ञान में किसको जाना, पर द्रव्य को जाना, और उसी समय वो किसे जान रहा है, स्व को जान रहा है। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या कहा कि ज्ञान ने किसे प्रकाशित किया, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य सभी जीव। और नीचे वाली लाइन में क्या कहते हैं कि वही आत्मा, भगवान आत्मा जानता है, क्या जानता है, कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूं, इसलिए ये ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न पर द्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी, अब फिर देखो दोनों चीजें अलग अलग। पिछली वाली गाथा में हमने श्रीखंड का उदाहरण लिया था और ये कहा था कि जैसे श्रीखंड की भांति मोह का स्थान और ज्ञान का स्थान एक है, लेकिन दोनों में स्वाद भेद यदि आप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भावक का स्वाद अलग है और ज्ञान का स्वाद अलग है। ऐसे ही अब यहां पर फिर बोलते हैं कि परस्पर पर द्रव्य का यानी ये का ज्ञान में मिलन हो रहा है, लेकिन अब हमें करना क्या है, प्रगट स्वाद में आने वाले स्वभाव के भेद के कारण, आप देखो आप ज्ञेय का स्वाद ले रहे हो कि ज्ञान का स्वाद ले रहे हो, काय का स्वाद ले रहे हो,
क्यों हमारे घर में जो अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो बोलो किसके पास ज्यादा गरम चादर है, गरम रजाई है? काय की गर्मी है वो? रजाई की। अरे आप उस रजाई में सोते हो ना, तो आपकी ही बॉडी की ऊष्मा है वो, जो आपको गर्मी की तौर पे महसूस होने लगती है। और हम लोग क्या रजाइयों को चपेट के रखते हैं। तो फिर रजाई ने काम क्या किया है? बस आपकी आपकी उस क्या कहें ऊष्मा है ना, उसको परावर्तित होने से रोका है। बाकी आप अपनी ही ऊष्मा को ले रहे हो रजाई के अंदर, आप रजाई की ऊष्मा को नहीं ले रहे हो। क्योंकि जब हम रजाई में पहली बार तुरंत घुसते हैं तो तुरंत गर्म मिलती है क्या वो? तो थोड़ी देर बाद गर्म कहां से हो रही है? वो अपने से ही हो रही है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सारी दृष्टि काय पे जा रही है? हाँ, रजाई ने गर्मी कर दी, रजाई ने गर्मी दे दी, रजाई के कारण हम सर्दी से बच गए। रजाई के कारण नहीं बचे हो, आप अपने से ही बचे। जैसे कि ऐसा बोलते हैं, आप ये ठंडे प्रदेशों में जाओ ना, जहां पर बहुत तेज नुकीली ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वहां कहते हैं वहां एक आधे गर्म कपड़ा पहनने से काम नहीं चलेगा, आप 4-5 पतले कपड़े पहन लो तो भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4-5 आपने पतले कपड़े पहने ना लेयर में, तो वो आपके शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप ही अपनी गर्मी से, और बॉडी रिएक्ट करती है। जितना ज्यादा बाहर सर्दी मिलेगी तो यहाँ ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बाहर गर्मी बढ़ती है तो ये बॉडी नेचुरली ठंडी होती है। ये बॉडी का नेचुरल इकोसिस्टम है ऐसा। तो ऐसे हम वास्तव में किसका मजा ले रहे हैं? रजाई के अंदर घुस के अपनी ही ऊष्मा का। ऐसे ही कहते हैं कि तुम गे को जानते समय किसका मजा ले रहे हो। अभी बाबूजी के प्रवचन को 2-3 दिन पहले डाला था उन्होंने, चिन्मय जी ने, तो उसमें ये लिखा था कि इंद्रिय ज्ञान भी वास्तव में अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये इंद्रिय ज्ञान क्या है? वो इंद्रियों में थोड़ी ज्ञान पैदा हो रहा है, वो इंद्रियों से तो बहता हुआ नजर आ रहा है तो वो आत्मा का ही ज्ञान। और ज्ञान हमेशा अतीन्द्रिय ही होता है। इंद्रिय ज्ञानी का ज्ञान भी सदा काल अतीन्द्रिय होता है, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय का स्वभाव नहीं है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का लक्षण है। और चूंकि आत्मा अतीन्द्रिय है तो आत्मा का आत्मोत्पन्न जो ज्ञान है वो भी कैसा होगा? अतीन्द्रिय। ऐसे ही आपके ज्ञान में जो गे झलक रहे हैं, तो वो अब आप स्वाद भेद करो कि वो मैंपना गे में है कि ज्ञान में। मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी आज, है ना, 40, 42, 45 मिनट में। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? बात है, बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं। हालांकि मूल बात तो जरा सी रहती है, लेकिन वो बताते बताते अनावश्यक विस्तार को पा जाती है। इतना विस्तार होना नहीं चाहिए, वो विस्तार बाधक बन जाता है। लेकिन वो मूल बात इतना समझो कि गे भावों से भेद ज्ञान करना, गेयों के प्रति निर्मम होना कितना जरूरी है। आचार्य कह रहे हैं कि उसी ज्ञान में परगे झलक रहे हैं और उसी ज्ञान में प्रतिक्षण, भगवान आत्मा में प्रतिक्षण कौन जानने में आ रहा है? प्रगट निश्चय से मैं एक ही हूं, इसलिए ये ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी प्रगट स्वाद में आने वाले, वहां पर श्रीखंड में बोला था स्वाद भेद, यहां पर क्या कह रहे हैं? स्वभाव के भेद के कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूं, क्योंकि सदा ही अपने से एकत्व में प्राप्त होने से समय यानी आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ, समय सबको बोलते हैं। समय की हमने चर्चा की थी ना, आत्मा को भी समय बोलते हैं और 6 द्रव्यों को भी समय बोलते हैं। वो समय ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। देखो इस लाइन में तीसरी गाथा का याद कर लिया, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। आत्मा भी समय है, वो भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, और बाकी के 6 द्रव्य भी समय हैं, वो भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ते। ये सारे के सारे 6 द्रव्य मिलकर जो तुम्हारे ज्ञान में झलक रहे हैं, वो अपना एकत्व छोड़कर तुम में नहीं समाएंगे और तुम अपना एकत्व छोड़कर उनमें नहीं समाओगे। जब हमें इस बात का भेद ज्ञान निरंतर रहेगा, यही हमारा इस पूरे विश्व के प्रति, इन पूरे ज्ञेयों के प्रति वही हमारा भेद ज्ञान है।
इस तरह से अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता। इस प्रकार ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान हुआ, है ना। देखो उसका नीचे फुटनोट और पढ़ लेते हैं। इस गाथा का अर्थ ऐसा भी होता है, धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं है, मैं तो एक हूं, ऐसा उपयोग ही जाने। उस उपयोग को समय के जानने वाले धर्म प्रति निर्मम कहते हैं। यहां पर बस थोड़ा सा माइनर अंतर है, जो हमने ऊपर गाथार्थ पढ़ा था ना, उसी का नीचे थोड़ा सा एक अंतर ये दे दिया कि ऊपर हमने पढ़ा था ये धर्म आदि मेरे कुछ नहीं लगते, और नीचे कह रहे हैं ये धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं है, मैं एक हूं, ऐसा उपयोग जानता है। और ऊपर ये कह रहे थे कि उपयोग एक है, ये धर्म मेरे कुछ नहीं लगते। नीचे कहा कि उपयोग जानता है कि धर्मादि मेरे नहीं है ना। और ऊपर जो अर्थ किया था उसमें क्या कहा था, उपयोग एक है और धर्म आदि मेरे नहीं लगते। उपयोग को जानने वाला कहा, और ऊपर उपयोग को इन सब पर द्रव्यों से, धर्मादि द्रव्यों से भिन्न बताया, है ना। ये थोड़ा सा बहुत माइनर सा अंतर है। मूल में तो स्वा के, स्वगेय के और परगेय के, ज्ञान के और गेय के भेद ज्ञान को ही यहाँ पर उद्घाटित किया है। इस तरह अपनी ये गाथा हुई। एक बार इस गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर कल इसके आगे की चर्चा अपन शुरू करेंगे। णत्थि मम धम्म आदि बुद्धि उव ओग एव अहमिको, तम धम्मणिम मत्तम समयस्य व्याणया वेन्ति। धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, धर्म निर्ममता कहे। और अब इस पूर्व रंग की अंतिम गाथा पर अपन पहुंचने वाले हैं। संभवतः परसों से 38वीं गाथा शुरू होगी। उससे पहले इन दो गाथाओं में जो भेद ज्ञान की प्रक्रिया बताई है उसका और विशेष विचार करके हम भी ऐसे ज्ञायक में स्थित हों, इस भावना से।